खिलाफ काम किया, और नहीं वो कर लेना। समिति को, सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना बहुत जरूरी है। बोलने दो। नहीं, जो मुद्दा है उस पे बात होगा, क्यों बोलने दो? नहीं, बिल्कुल वो बात रख रहे हैं। ये बात अब अलग चला गया, वो डिस्कशन। कोर्ट की कमी, पैरों तले तो तुमने कुचला संविधान। भाजपा ने कौन से मूल संविधान में वो किया है? जबकि भाजपा तो जो तुमने गंदगी फैलाई थी भारत के संविधान में दोनों शब्द जोड़ करके, इनको हटाना चाहिए, इन दोनों शब्दों को। सोशलिज्म और सेकुलर शब्द ये वो होने चाहिए, ये हमारे। अच्छा ठीक है, आपने कहा इसको हटाना चाहिए सेकुलर सब, तो इस पे हालांकि वो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके इस बात पे मैं एक सवाल करता हूँ काउंटर। बिहार में भी विधानसभा चुनाव है अगले साल, गिरिराज सिंह हिंदू यात्रा निकाल रहा है, ठीक? वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या ये जो यात्रा है ये बीजेपी निकाल रही है, मतलब बीजेपी के बैनर तले होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये यात्रा बिल्कुल पार्टी के बैनर तले नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं हिंदुत्व का हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि सेकुलर नीतीश के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि सेकुलर शब्द हटना चाहिए, नहीं, जहाँ वोट लेना है वहाँ तो ना, सवाल उसका नहीं है। सवाल हमारा ये है सबसे बड़ा कि नीतीश कुमार जी मान लिया, क्योंकि हालांकि जो विचारधारा ना नीतीश कुमार, लालू या कांग्रेस, विचारधारा तो इनकी एक है, परंतु एक विचारधारा एक है सर, तो छोड़ देना चाहिए ना। मान लीजिए हम नहीं सरकार बनाएंगे, हम क्यों अपने खिलाफ विचारधारा वालों के साथ मिलेंगे? क्या अगर सुनो, अगर ये कहते हैं ना, अगर 100 चोर कहते हैं ना, कट्टर चोर से कट्टर बदमाश से एक थोड़ा सा कम बदमाश वो सहन करना पड़ता है। तो वो क्या है, जो लालू और ये हैं, ये बहुत बदमाश, कांग्रेस है बहुत ही बदमाश और देश के संविधान का कुचलने वाले, इसलिए वो थोड़े कम है। इसलिए एक मिनट और मैं, आप कह रहे हो ना ये बात, हमारे देश के जो बैठे हैं ना लॉर्ड मैकाले के पुत्र सुप्रीम कोर्ट में, ये लॉर्ड मैकाले के पुत्र ही कहूँगा इन्हें, इन लोगों को इतनी समझ नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, नहीं, क्या होता है। मैं इससे आपके एग्री नहीं हूँ। नहीं, हिम्मत क्या, आप क्या सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाइएगा? नहीं, बिल्कुल अनडाउट उठाने का अधिकार है, मैं उठाता हूँ, नहीं मैं उठाता हूँ और उठाया। तुम तो क्या करो, मैंने सुप्रीम कोर्ट को हर जगह चैलेंज दिया शब्द के लिए कि मजहब समाज को तोड़ता है और धर्म जोड़ता है। समझे, धर्म मजहब रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि इस धर्म की जो परिभाषा अलग है, रिलीजन की अलग है। पर लॉर्ड मैकाले के जो हमारे पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अंग्रेजी पढ़ी है, उन्हीं लॉर्ड मैकाले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, उनको नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। मेरे भाई, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो, उसे समझो। और सुनो एक बात, मैं ये बता रहा हूँ, सेकुलर आप ये करो ना, नहीं सुप्रीम कोर्ट पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर क्या दोहरापन, सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहूँगा कि एक गरीब आदमी अगर न्याय मांगने जाएगा तो उसे जो है क्या दे देंगे, क्या न्याय? तीस्ता शीतलवाड़ छुट्टी का दिन था, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी के दिन उसे जमानत दी। माननीय हाई कोर्ट ने उसे कहा कि तीस्ता शीतलवाड़ को तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्ट होगी, और पुलिस ने तैयारी कर ली थी, तो शनिवार का छुट्टी का दिन था। यही जो सुप्रीम कोर्ट बैठे लॉर्ड मैकाले के जो पुत्र बैठे हैं, इन लॉर्ड मैकाले के पुत्रों ने क्या काम किया, तुरंत ही संविधान पीठ का गठन किया, और सोमवार तक का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, और शनिवार के दिन जो है उनको जमानत दे दी। ऐसी क्या मजबूरी थी सुप्रीम कोर्ट की? ये भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट भारत की जनता से बड़ा नहीं है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये उससे बड़ा नहीं है। देश का सुप्रीम कोर्ट के लिए आप चिंतित मत हो, ये भारत की जनता से भारत का सुप्रीम कोर्ट बड़ा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पासंग भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट भारत की जनता के खिलाफ काम करेगा तो भारत की जनता को आगाह करने का ये अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी और भी बेईमानी करी थी सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के साथ में, इस संविधान जो सेकुलर शब्द भी घेरते हैं, तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकुलरिज्म शब्द को भी पैरों तले कुचला था, क्योंकि उन्होंने ये मुसलमानों के लिए जो नमाज पढ़ाने वाले हैं या उनके जो मस्जिद के इमामों को, मदरसा मस्जिद के इमामों को वेतमान दे दिया था। किस लिए? मजहब के नाम पर। माननीय, तो ये भी संविधान की भावना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की भावना के खिलाफ काम किया, और नहीं वो कर लेना। समिति को, सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना बहुत जरूरी है।
बोलने दो। नहीं नहीं नहीं, जो मुद्दा है उस पे बात होगा, क्यों बोलने दो? नहीं नहीं, बिल्कुल वो बात रख रहे हैं। ये बात अब अलग चला गया, वो डिस्कशन। कोर्ट की कमी ये मैं नहीं कह रहा, जो हमारे जो चीफ वो है ना, चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने खुद कहा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के संविधान के खिलाफ काम किया है। संविधान में ऐसा उल्लेख है ही नहीं। जो न्याय जो दिया है ना इसने केस का, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, ये संविधान की भावना के खिलाफ काम दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस देश का विजिलेंस जो ऑफिसर है ना, उन्होंने ये शब्द उन्होंने भी कहा था कि तुमने सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अपमान किया है। और हर जनता जानती है कि संविधान का अपमान करने वाला सुप्रीम कोर्ट है। जब तुम धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भेदभाव करोगे, जब इमामों को वेतमान दोगे, तो मंदिरों के लिए भी जो है का होना चाहिए था पैसा। तो क्या तुम में इतनी बुद्धि नहीं है? इनमें नहीं है, इनमें नहीं है बुद्धि, इनमें ये बुद्धि नहीं है कि क्या जो का बराबर वेतमान दो तो मुसलमानों को भी दो और हिंदुओं को भी दो। पर मंदिर और मजार में जी, जब सैलरी दी जाती है, जी जी, क्यों मोदी जी क्यों ना हमारे हिंदुस्तान के पंडितों को नहीं सैलरी देते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट की बदमाशी थी, वो सुप्रीम कोर्ट की बदमाशी थी। चलिए आगे चलते हैं, इसी पे झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेके जो लोग मिलेंगे उनसे बात करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और लोग मिलेंगे, दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।